सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, सत्संग जी। गरीब से अमीर तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो कि एक प्यारे बाज की कहानी है। यह बाज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने मात्र से आप यह अंदाजा लगा पाएंगे कि गरीबी से अमीरी में कैसे बदला जा सकता है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, किसी जंगल में एक वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक बाज अपने परिवार के साथ रहा करता था। बाज के परिवार जो कि उसकी पत्नी बाजन और उनके 2 बच्चे थे, वह बाज बड़ा ही बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और इसी वजह से अब उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए दाना पानी जुटाना पड़ता, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया था। वह हर रोज जंगल में दाने पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिल पाता। बाज का परिवार इसी तरह थोड़ा जो कि बहुत जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपना गुजारा कर रहा होता। सत्संग जी, कभी कभी तो वह चारों जो रात में भूखे सो जाते थे और जब भी बाज को कहीं कुछ दाने मिलता, पानी मिलता, तो वह उसे अपने बच्चों और अपनी पत्नी बाजन को लाकर देता और खुद भूखा सो जाता। एक दिन की बात है, बाज के बच्चे बहुत भूखे थे और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब बाज की पत्नी ने बाज से कहा, हे स्वामी, चलो कुछ अन्य की जो पक्षियों से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। प्यारे दोस्त, जो बाजन की ऐसी बात सुनकर बाज कहता है कि प्रिय, भले ही हमारे दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांगकर खाना सीख जाएंगे। तब बाजन कहती है कि स्वामी, अगर भीख मांगने में कोई इतनी ही परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाइए। अब बाज अपने परिवार के लिए जो भोजन ढूंढते बहुत दूर चले जाते हैं। सत्संग जी, बाज कई दिनों तक भोजन की तलाश करता। वह बाज भूखा प्यासा ढूंढने में लगा रहता और कई दिनों बीत जाते हैं। उसके बाद बाज अपने घोंसले में वापस आता है। इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आता है। यह देखकर बाज की पत्नी और उसके बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं और पूरा परिवार भर पेट भोजन करता है। भोजन करने के बाद बाज की पत्नी कही, स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे भीख मांगने की बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर बाज कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। मैंने तुमसे क्यों कहा कि भीख नहीं मांगनी चाहिए? जो मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, उसे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्यारे सत्संग जी, बाज अपने कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश का जन्म एक परिवार में हुआ था। रमेश के परिवार में वह और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य, कच्चे घर में वे अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूर करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इस तरह दोनों का जीवन चल रहा था। जो समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा
पुत्र जो खेल रहे हैं। हम उसे गोद में खिलाएंगे जो उसके और उसके परिवार के जीवन में होने वाला था। उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और वह सब गरीब के घर में एक दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका जो पति एक अस्पताल में भर्ती करा था। प्रसव का समय जब निकल रहा था तो वह गरीब कुछ पैसों का बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने सुजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को देख भी नहीं सका। शहर के कुछ लोग उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसकी पति की मृत्यु हो गई तो उसका कलेजा फाट जाता है। वह उस बेचारी दुनिया में सिर्फ उसका जो पति ही था तो अब वह भी छोड़कर चला गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। कहती, हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका कभी जन्म भी नहीं हुआ। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर के पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वह दुनिया दुखियादारी अस्पताल में ही अपने पति की याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख का। नगरवासियों ने उसे समझाया, बहन, जन्म और मृत्यु सब विधाता के हाथों में है। इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चल रहा है उसका शोक छोड़ो और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। कई तरह से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख कुछ हल्का हुआ। वो सोचती कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ ही दिन तक मदद के लिए, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो मददगार भी पीछे हट जाते हैं। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वह समझ गई कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जिंदगी को जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है तो और इस बच्चे को पालन करना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार का महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाशा। काम करके जो पैसे मिलते थे उसने वह पैसा अपने बेटे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला कराती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती। बच्चा भी ठीक से समझता था। उसके घर में केवल माँ ही थी परिवार का खर्चा चलाने वाली। उसका पिता उसके जन्म से पहले चले गए थे, इसलिए वह पढ़ाई में खूब मन लगा कर करता। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कि छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालात जो थे दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी।
बीमारी होने की वजह से वह काम जो भी नहीं जा पाती थी, काम पर भी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटा को बहुत चिंता होती थी। वह बालक कहता, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के लिए जो दवाई लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह कहने लगती है कि बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को साकार कर तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना, तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान लें। बेटा कभी पैसों के पीछे न भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं, अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमान बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी ने याचना मत करना। याचना न करना ही तो श्रेष्ठ का मूल्य है। पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कृति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर बेटा जो माँ से पैसे लेकर दवा लेने चला जाता है, बेटे के जाते ही उस गरीब स्त्री की प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो लोग इकट्ठा होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथ अंतिम संस्कार कराते। अब वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल खिलाती है। जब जरूरत होती है अपनों की तो अकेलेपन की राह भी जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, करे तो करे क्या। दूर के रिश्तेदार ने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर जो चल देता है, उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं, घर में भी कुछ नहीं था। अब तो वह एक ही चारा था कि कुछ काम का धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपने माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के की जो अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह अपनी जो किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता, वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर लेता और अपने खाने पीने की सामग्री भी खरीद लेता। इस प्रकार छोटी सी आयु में ही वह बच्चा पढ़ाई भी करता और मजदूरी भी करता। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने गांव से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताब और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वह भी जो भी कमाता उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती, और जो कुछ थोड़ा हुआ बचता है उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं भी जो कोई अस्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती।
और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वह दोनों काम करता। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर बाद काम की तलाश में चल गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन निकल गया, हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना से खाता जो पैसे थे उसने वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुकी थी। उसकी स्थिति तो यह भी थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूख पेट सोना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूख ही विद्यालय चला जाता और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता तो फिर किसी की काम तलाश में निकल पड़ता। सोचता कि कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे भी भूखा पेट सोना पड़ा। भूखे अब उसे ज्यादा बेचैन कर दिया। तो एक बार को जो दिमाग में आता कि भूखे पेट तो पढ़ा नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था, बेटा कभी भीख न मांगना, खाना हमेशा कमा कर। लड़का जो भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं। सोचता चाहे कुछ भी हो जाए, पर भीख मांगकर नहीं खाऊंगी। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं न कहीं से इसके लिए भोजन तो जरूर मिलेगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता तो भूखे के मारे चक्कर में आने लगता। अभी उसकी उम्र भी कितनी थी, भूख की मारी वह कैसे सह सकता। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन अपने आप को संभाल पाता, लेकिन आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब उस बालक से जो चला भी नहीं जाता। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कह देती कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगना तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्न में उलझा रहता। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना तो वो है जो कभी भी लौटा सकते हैं। जो लड़के ने सोचा आज किसी से मदद ले लेता हूँ, जब उसे मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसका लौटा दूंगा। अब लड़का वह सोचता कि उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता। लड़का उस दरवाजे पर जाता, दरवाजा खटखटाता, तब घर के अंदर से महिला निकलती। महिला ने द्वार पर देखा कि 11-12 वर्ष का एक लड़का, जो बड़ा ही उदास मासूम सा लड़का खड़ा। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है, बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़के दोनों हाथ जोड़ता कहता, माँ जी, मैंने दोपहर के समय में आपको तकलीफ दी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वो महिला पूछती है, महिला बेटा क्या तुमने कुछ नहीं चाहिए?
मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। सत्संग जी, उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़का के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान में उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए दरवाजा खटखटाया। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती, बेटा तुम थोड़ी सी देर में रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपने रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब वह गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का तो खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआओं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाया, उसने फिर जब दूध ठंडा हो जाता है तब पी लेता है। लड़का जब उस महिला को देख लेता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसे यह दूध पीने को दे रही हो। वह मन ही मन सोचता कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा और यह दूध लेकर आई। वह समझ गई कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता और दूध पीता। तब वह स्त्री कहती, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें दूध इसलिए दिया नहीं पिलाया कि ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे ज़रूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़रूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचने लगती कि यह लड़का बहुत बड़ा स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता। वह महिला उसका मन देख रखने के लिए कह देती कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम्हें कुछ मुझे देना चाहे तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओगे तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे एहसास से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने बात तो इसलिए कहती थी कि ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बातों को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे की ओर चल देता है। इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। विद्यालय में वह पढ़ाता था। उसी विद्यालय में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था। उसने उसे दूध पिलाया था। वह एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती तो उसने देखा कि विद्यालय में वही लड़का पढ़ा रहा था। वह महिला उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जानकर पूछा, वह बालक कौन है? तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम अर्जुन है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर चुके थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती जब इसके माँ बाप नहीं है तो
फिर इसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता। तब विद्यालय के बड़े मास्टर कहते, बहन जी अर्जुन बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता और पढ़ने भी खुद बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अर्जुन की स्थिति पता चला था, वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि उस बालक की कुछ मदद करे। जिसका कोई नहीं होता, ऐसे लोगों की मदद करना ही जरूरी होता है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं होता वह भगवान का है, और जरूरतमंदों की मदद करने का अर्थ है आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो नहीं लेगा नहीं, क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से, श्रीमान जी से, अगर मैं इस बालक की फीस भर दूं तो करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं। मास्टर ने कहा, बहन जी आपकी सोच है, आप उसकी फीस भरे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अर्जुन इस बात को लेकर तैयार नहीं होगा। तब वो महिला कहती, मास्टर जी मैं उस लड़के की मदद करनी चाहती हूँ, आप किसी तरह से अर्जुन को समझा देना। उससे कह देना कि आपकी इसकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी थी, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं। मास्टर जी ने भी इस बात को सहमत हो जाते हैं। वह महिला अर्जुन पूरे वर्ष का फीस भर जाती है, अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष अपने पूरे साल की फीस जमा कर देती, ताकि अर्जुन सिर्फ मन जो लगाकर पढ़ सके। अब तो पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। सत्संग जी, डूबते तो तिनके का सहारा ही होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अर्जुन की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता। इसी समय इसी तरह कुछ वर्ष बीत चुके थे। आगे की पढ़ाई करने के लिए अर्जुन को शहर में जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी कर लूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब पता चला जब वह उसकी फीस जमा करने के लिए विद्यालय में जाती। वह महिला अर्जुन की फीस जमा करती तो मास्टर जी बताते, बहन जी अर्जुन तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला जाता, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी कि बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया था। भगवान उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे सुख रहे, खुशी से रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आती है। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आती है और घर की गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो जाती है। इधर अर्जुन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने का जो खर्चा है चलाने लगता है। उसने एक नौकरी की तलाश में कर लेता है। 25 वर्ष ये बीत जाते हैं, न अर्जुन कभी उस महिला से मिल पाता तो ना वह महिला कभी अर्जुन से मिल पाती ना। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह महिला तो बड़े ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार उसके जो खूब धन कमाता। उसका माँ का बेटा बड़ा संस्कारी, वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती। शाम को जब उसका बेटा घर आता तो वह अपनी माँ ही की हालात को देखकर बेचैन सा हो जाता। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता, जांच पड़ताल कराता। उसकी माँ को कैंसर हो गया। वह लड़का डॉक्टर से कहता, डॉक्टर साहब आप मेरी माँ का इलाज कीजिए, पैसे की बिल्कुल चिंता न करें।
तभी डॉक्टर कहते हैं, भाई तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज महंगा होता है, छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर बड़े अस्पताल में इसका इलाज करना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ से करा सकता हूँ। तब डॉक्टर ने उसे बड़े शहर जाने की सलाह देता है। डॉक्टर बोल पड़े, शहर में कैंसर का अस्पताल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी भी माँ प्राण में जो पड़ सकती है, प्राण संकट में। यह सुनकर लड़का घबरा उठता है। वह डॉक्टर से कहता है, बड़े शहर में जो अस्पताल का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर चला जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए, हमारे पास पर्याप्त जो पैसा नहीं। यही डॉक्टर साहब से दवा ले लो, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। लड़का बोला, मैं इस दुनिया में मैं एक तुम ही हो तो मेरे, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। शायद कभी मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, वो तो खत्म हो जाएगा, फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो सिर्फ नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। जिस डॉक्टर ने उस माँ का इलाज करना किया होता है, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश चले गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आपकी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दे। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा डाला और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालात डॉक्टर साहब को बता देता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया था, जांच के आधार पर कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने गाँव कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही घर ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितना भी हो जाए, मुझे यह रुकना भी पड़े तो मैं इस प्रकार रुक सकता हूँ। डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कम होता, लेकिन यहाँ तो खर्चा लंबा था। हिम्मत नहीं हारी सत्संग जी, माँ का अनमोल संसार। इस दुनिया में डॉक्टर की दवाई लिखते, बहुत महंगी दवाई आती, लड़के ने महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आता, व्यापार से किया था। अपनी माँ को देख रेख के कारण उसके समय बीत जो नहीं दे पाया, ठंड पड़ रहा था, कई दिन तक इलाज होता। धीरे धीरे माँ की हालात होने लगता। बेटे के पास जो जमा पूंजी वो खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चला कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो, बेटा तुम इतनी महंगी दवाई कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहाँ से दवाई का खर्चा उठाओगे, तुम्हारा व्यापार बंद हो गया है। तब बेटा कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान दुकान सब बेच कर कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद में आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहाँ पर एक बड़ी बात विचित्र थी कि उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वह जब उस लड़के की जो माँ से मिलने लाता है तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता। यह देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है।
सत्संग जी, इस प्रकार कई दिन बीत चुके होते हैं। वह लड़का डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर साहब से पूछता कि डॉक्टर साहब, अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन तक चलेगा। डॉक्टर साहब ने उसे सारी बात बताती कि भाई, आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच करा लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने के फिर तुम अपनी माँ को घर ले जाना। तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाता है। जब रिपोर्ट आ जाती है तो लड़का भी, जो डॉक्टर से मिलने आता, और पूछता कि डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ ठीक हो गई है? खतरे वाली कोई बात नहीं। जब डॉक्टर साहब कहते कि भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा तो खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता, वो सोचता कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद, माँ बच गई, मेहनत सफल हो गया। यही बात वह अपनी माँ को बताने के लिए जाता और माँ से कहता कि माँ, आप अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं, अब हम जल्द ही अपने घर को जाएंगे। यह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती, लेकिन अगले ही दिन पल वह यह सोचकर उदास हो जाती कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। उदास बेटा समझ आता कि माँ, तुम्हें कोई क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल्कुल जो बिल है चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में बना लूंगा, इसलिए माँ, तुम्हें इस बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता, मगर सत्संग जी, माँ तो माँ होती है। अपना बेटे को जो चिंता का जो स्वाभाविक था वो माँ सोचने लगती, बेटा यदि यह सब बेच दिए तो फिर वह आगे अपना जीवन में कैसे चलाएगा? इसके भविष्य का क्या होगा? वह माँ रात भर यही सोचती रहती। करते करते बेटा दोनों की रात निकल गई। अगले दिन होता है और उस माँ की छुट्टी समय होता है। अस्पताल कर्मचारी लिफाफा लेकर बेटे के पास आता है। उस महिला के बेटे से कहता है, डॉक्टर साहब ने आपके लिए एक बिल का लिफाफा भेजा, आप इस बिल को ठीक से देखें, इसे चुकाकर अपनी माँ को घर ले जाए। बिल का लिफाफा देकर अस्पताल का कर्मचारी चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती। एकदम से बेटे के हाथ में वह बिल का कागज छीन लेती। माँ उस बिल को खोलती और देखती कि उस अस्पताल जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते। माँ से जब उस लिफाफे को खोलकर देखती तो जिसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई होती है। उस पर्ची में लिखा हुआ है, जो माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान 25 साल पहले ही कर दिया है। जब आपने 2 दिन भूखे से पीड़ित बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाया था, अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भरी थी। पर्ची पढ़ते ही महिला की आंखों में आंसू आ गए। आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस माँ की बेटा पूछता, माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? तो माँ पर्ची अपने बेटे को दे देती है। बेटा उसे पढ़ता है तो वह भी आश्चर्यचकित में डूब जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप डॉक्टर को पहले से जानती थी? डॉक्टर साहब ने अपनी जान बचाई कब हुई थी? तब माँ कहती, बेटा मैं इतने पहले से नहीं जानती थी, अभी पता चला। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है?
तब माँ कहती है, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब उस समय तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर आया था, भूखा प्यासा था। उससे जो मुझसे मांगा पानी, तो मैंने उसे बताया कि दूध और लड्डू दिया था, दूध पिलाया था तुम्हारे आचरण से। वो समझदार थे। वो कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, मदद के लिए लायक हो जाओगे, तो जाओ तो तुम्हारी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मैंने गिलास पिलाकर 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मदद करेगा। जो लोग कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा आज कर्जा याद दिला दिया। इस बात को सोचकर बड़ी हैरानी होती है। तो इस प्रकार सारी जो झंझटें हैं समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है करता हूँ कि कहानी को आपको दिल को छू ली होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हौसला बने रहे और आप इसी तरह प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। सत्संग जी, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।